आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप 5 के सवाल किस प्रकार से करने हैं और किस लेवल के सवाल आते हैं। आपको पहला सवाल लिखा हुआ दिख रहा है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, छूट प्रतिशत क्या है। इस सवाल को करना है, कैसे करना है देखिए। क्या बोला, 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं। कितने फ्री में दिए जा रहे हैं? 2 मुफ्त में दिए जा रहे हैं। कितने खरीदने पर? 3 खरीदने पर टोटल मिला कितने हो रहे हैं? 3 तो खरीद रहे हैं, 2 फालतू मिल रहे हैं, यानी 5 पर हमें 2 मिल रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं। और गुणा में 100 लिखेंगे प्रतिशत के लिए, तो ये है हमारा डिस्काउंट परसेंट। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40, ये 40% का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह ये सवाल हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, 20 रुपए की एमआरपी के साथ एक कैच कोला 300 मिली यानी ml हाइपर मार्केट में 2 खरीदें 1 मुफ्त पाएं ऑफर के साथ प्रदर्शित की जाती है। इस ऑफर के साथ हाइपर मार्केट कितने प्रतिशत की छूट दे रही है। ये सवाल देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल छोटा सा है। देखो, ये 20 रुपए की एमआरपी है, चलो होगी एमआरपी, इससे हमें मतलब नहीं। एक कैच कोला प्रोडक्ट है जो कि 300 ml की है। हाइपर नाम की कोई मार्केट है, उसमें 2 खरीदने पर 1 फ्री मिल रही है। कुल ये कितनी लेके जाएंगे? 3 लोगे तुम, जिनमें से 2 के पैसे दोगे और 1 मुफ्त मिलेगी। ये एक ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर के साथ मार्केट कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रही है, हमें ये बताना। तो भाई देखो, कितना खरीद रहे हैं? 2, कितना फ्री मिला? 1। कुल कितना जा रहा है कंपनी से निकल के? 3 कंपनी से निकल के जा रहा है, तो जितना जा रहा है उसको लिखेंगे नीचे और कितना मुफ्त मिल रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, और गुणा में लिखेंगे 100 और ये लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट। इस तरीके से ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे 3। ठीक है, अब 3 से भाग कर लो। 3 से भाग करेंगे तो 3 3 9 और 1 10, यानी 3 सही 1/3% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। इस तरीके से सवाल भी हमारा हो जाता है। छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अगला देखेंगे। अगला सवाल है, एक स्पोर्ट्स स्टोर अपने सामान पर 10% की छूट प्रदान करता है। स्टोर उन ग्राहकों को कम कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं। यानी कि कोई एक स्पोर्ट्स स्टोर है, वो अपने सामान पर हर ग्राहक को 10% का डिस्काउंट तो देता ही है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा क्रेडिट कार्ड से, तो उसे 5% का ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा और एक्स्ट्रा अलग से दिया जाएगा, उसमें जोड़ेंगे नहीं, उससे अलग से दिया जाएगा। यदि कोई ग्राहक 100 रुपये में एक गेंद खरीदना चाहता है, उसके पास 100 का नोट है और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है, यानी ऑनलाइन करता है, यानी 100 रुपये में वो खरीदना चाहता है, ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो ग्राहक द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बताओ। तो भाई ये भी ऐसे ही होना है डिस्काउंट वाला। तो भाई देखो, कस्टमर के पास कितने रुपये? 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये में खरीदना चाहता है, तो 10% को उसे डिस्काउंट देगा स्टोर वाला, तो उसे कितने रुपए की चीज़ पड़ेगी? 90 रुपये की। 10% का डिस्काउंट देगा तो वो 90 रुपये की पड़ेगी। पर वो ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो इसलिए 5% का डिस्काउंट और मिल जाता है। जब 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो वह 95% का हमें मिलेगा, इस तरीके से। तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भुगतान, यानी वो भुगतान कितने का करता है। वही 100 रुपये भुगतान करने के इरादे से वो आया, लेकिन पता चला उसे कंपनी में कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 100 रुपये में 10% का डिस्काउंट काटेंगे तो 90 रुपये की वो चीज़ पड़ेगी। लेकिन फिर उसे पता चलता कि क्रेडिट कार्ड से 5% का डिस्काउंट और भी है, तो 5% डिस्काउंट और काटा तो 95% में से मिल जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, 100 बढ़ा देंगे, 0 से 0 काट देंगे और इसके बाद ऊपर 90 9 और 95 और बटे में 10। अब ऊपर गुणा कर लेंगे 95 के 9 से, तो 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 ने 81, 81 से 4 85 और बटे में 10। ठीक, 10 से भाग करेंगे
तो आगा 85.5%, यानी उससे 85.5% क्या परसेंट नहीं, कहाँ से लगा दिया परसेंट में, ये रुपए की बात चल रही है, ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, क्योंकि उसने बोला राशि बताओ रुपए में। तो ये 85.5 रुपये पड़ेगा। 100 रुपये थे उसके पास थे ऑनलाइन, लेकिन उसे कितने रुपए देने पड़े, 85.5। और आज की क्लास बस हाई एंड होती है, ये सवाल हमारा लास्ट था।